एक साल में जितने बच्चे पैदा हुए हैं उनको भी निरस्त कर दिया जाना चाहिए। यहाँ से भी सारे विधायक अलवर पहुंच गए और अलवर में जो है हिंदू हिमाचल को और तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मुख्यमंत्री को कोरोना ग्रस्त हो गए। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के खिलाफ भाजपा ने प्रदेश भर में मोर्चा खोल दिया है। सुक्खू सरकार ने पूर्व की बीजेपी सरकार के पिछले 6 महीने के फैसलों को रिव्यू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत 400 संस्थानों को सरकार ने बंद कर दिया है। भाजपा सुक्खू सरकार के निर्णयों को असंवैधानिक करार देते हुए सरकार पर अफसरशाही हावी होने के आरोप लगा रही है। भाजपा ने आज संस्थानों को बंद करने के विरोध में प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन कर उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार मंत्रिमंडल का गठन तक नहीं कर पा रही है और बिना कैबिनेट मीटिंग और समीक्षा किए ही फंक्शनल हो चुके संस्थानों को बंद कर रही है। दिल्ली के हिमाचल भवन से हिमाचल में सरकार चल रही है। सरकार का बस चले तो पिछले 1 साल में पैदा हुए बच्चे और शादियों को भी डिनोटिफाई कर दे। जो अफसर इन संस्थानों को बंद करने के आदेश दे रहे हैं, उन्हीं अफसरों ने पूर्व सरकार में इन संस्थानों को खोलने के लिए बजट का प्रावधान किया था, जो बताता है कि सरकार बनने से पहले ही अफसर सरकार पर हावी हो गए हैं। के सिर पर जो है भारत माता के ऊपर जो है वो एक नासूर बना करके रखा हुआ है। वो पार्टी जो है वो आज भारत जोड़ो का नारा लगा रही है। अब भारत जोड़ो का नारा लगा रही है या राहुल गांधी को बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो आटा जो है वो लीटर में बिकता है या किलो में बिकता है, ये बताने का काम कर रहे हैं। और इसको बताने के लिए यहाँ से भी सारे विधायक अलवर पहुंच गए और अलवर में जो है हिंदू हिमाचल को और तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मुख्यमंत्री को कोरोना ग्रस्त हो गए। अब वहां बैठे बैठे सरकार चला रहे हैं। वास्तव में सरकार तो आज वही अफसर चला रहे हैं जो पिछले सरकार में जो है वो जितने भी ये निर्णय हुए हैं, जिन अफसरों के द्वारा उस समय कैबिनेट के नोट बनाए गए थे, जिन अफसरों के द्वारा इन निर्णयों के लिए जस्टिफिकेशन बताई गई थी, वही अफसर जो है वो आज जी नोटिफिकेशन के जो है वो आदेश कर रहे हैं जो असंवैधानिक हैं, इलीगल हैं। कैबिनेट का डिसीजन कैबिनेट ही निरस्त कर सकती है। कैबिनेट आपकी बनी नहीं, 2 आदमी हैं, आप कैबिनेट है, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई। ये केवल मात्र जो है वो आदेश दे दिए गए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जो है वो सारे के सारे निर्णय जो पहले 1 अप्रैल के बाद सरकार ने लिया है उन सबको निरस्त कर दो। या आपको जो है वो किसी ने अकल दी होगी, तभी तो आप विधायक चुन करके आए हैं। विधायकों की शपथ नहीं हुई, विधायक अभी तक जो है वो विधानसभा की शक्ल नहीं देखी, सेक्रेटरिएट में जो है वो मंत्री उनको बनाया नहीं, उनके द्वारा जो है वहां पर कमेटी बना करके जितने भी निर्णय लिए गए हैं पिछले 1 साल में वो सबके सब निरस्त कर दिए जाएं। सोशल मीडिया पर कईयों ने बहुत अच्छा लिखा है कि 1 साल में जितने बच्चे पैदा हुए हैं उनको भी निरस्त कर दिया जाना चाहिए। शादियां भी हुई है वो भी खत्म हो जाए, रजिस्ट्रेशन हुई है उसकी भी, वो रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो जानी चाहिए। सब आप जो है वो निर्णय कर सकते हैं कि समीक्षा करेंगे, हम 6 महीने के करें, साल की करें, 5 साल की करें, लेकिन उसके लिए एक एक जो है वो डिसीजन है, उसको देखा जाता है, चेक किया जाता है, उसके बाद जो है वो उसको निरस्त करना है, निरस्त किया जाए, रखना है, रखा जाए। गैर कानूनी, गैर संवैधानिक काम वर्तमान जो 100 गवर्नमेंट है वो कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट पूरी तरह से मंत्रिमंडल के गठन के बाद ही काम करती है। मंत्रिमंडल इनका बना नहीं है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से डी नोटिफिकेशन की जा रही है, जो नोटिफाई कर दिए हैं। जिन अफसरों ने नोटिफाई किए थे, जिन अफसरों ने पिछली सरकार के एजेंडा नोट्स बना करके लाए थे, जस्टिफिकेशन बना करके लाई थी, वो सरकार डी नोटिफिकेशन कर रही है। प्रॉपर या तो सलाह नहीं दे रही है इनको, या इनको जो है मालूम नहीं है कि लीगल और इलीगल में क्या फर्क होता है। आपको समीक्षा करनी है, समीक्षा करिए, लेकिन उसके लिए एक तरीका होता है।
आप जो है कैबिनेट की सब कमेटी बनाइए या कैबिनेट अपने आप में समीक्षा करे और उसका डिसीजन ले। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इंडिविजुअल चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी हो, वो कैबिनेट के डिसीजन को जो है वो निरस्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए सारे का सारा जो एक्शन है इनका, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जो है वो आंदोलन करेगी। ये विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी इसका पूरी तरह से विरोध किया जाएगा। राज्यपाल को निश्चित रूप से आज जो ज्ञापन दिए जाएंगे वो राज्यपाल को जाएंगे एसडीएम के थ्रू, और उसके बाद जो है वो हमारा विधायक दल जो है वो राज्यपाल महोदय को भी इसके बारे में जो है वो ज्ञापन देगा। और ये गैर कानूनी काम है, जो भी इसके लिए तरीके अपनाए जा सकते हैं इनके गैर कानूनी काम को निरस्त करने के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी अपनाएगी। सर वही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो है, बजट जो है वो एक हेड के अंदर आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इतना पैसा होगा। उसमें जो है वो आपने नए खोल दिया। इंडिविजुअल थाने के लिए बजट नहीं होता, इंडिविजुअल पीएचसी के लिए बजट नहीं होता, इंडिविजुअल जो है वो इसके लिए पटवार सरकार के नहीं होता है। टोटल बजट होता है एक हेड का, कि रेवेन्यू का बजट इतना है, एक्साइज का बजट इतना है, स्वास्थ्य का बजट इतना है। उसके अंदर ही ये सारे के सारे निर्णय लिए जाते हैं। सरकारें आज तक इनकी चलती रही हैं, पर प्रॉब्लम इनकी ये है कि इनके जो सरकार चलाते रहे हैं राजा वीरभद्र सिंह जी, वो अब नहीं रहे, और जो अब आ रहे हैं उनको मालूम नहीं है कि सरकार कैसे चलती है और कैसे चलानी है। और अफसर इनको गलत सलाहें दे रहे हैं, और अफसरशाही के अंदर ये अभी तक पूरा मंत्रिमंडल नहीं माना, वैसे ही ये इनको जो है वो इन्होंने दबा दिया है। अभी इनके ऊपर सच्चाई हो गई है।